सभी साथियों को जय भीम। बीमारी चिल्लाने से बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी को वास्तव में उसका कारण जानना होगा, तब उस पर प्रहार करना होगा, तब आप बीमारी को दूर कर पाएंगे। आज के समय में इतने प्रकार के जो है अत्याचार, शोषण, समस्याएं इतनी सारी जो चल रही हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। तो उन समस्याओं का आप इतनी सारी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? अगर इतनी समस्याएं, अगर एक को करोगे कल दूसरी खड़ी हो जाएगी, एक नए रूप में खड़ी हो जाएगी। तो उसका कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था, इनके बारे में वास्तव में अगर हमें जानना है तो बाबा साहब की उन 2 किताबों को हमें पढ़ना होगा कि भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति, संरचना और विकास कैसे हुआ, और वास्तव में जाति प्रथा को नष्ट करने का वास्तविक तरीका क्या है। जाति प्रथा उन्मूलन में जो है हमें इसे जानना होगा। तो इन 2 पुस्तकों को मैं कहता हूँ कि जो है हमें हर घर घर तक जो है इन 2 चीज़ों को ही अगर आप पढ़ लेते हैं, 2 किताबों को ही अगर आप पढ़ लेते हैं, तो हम जान जाएंगे कि हमारी वास्तविक बीमारी का कारण क्या है और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि जाति और समाज, बाबा साहब कहते हैं कि जाति और समाज 2 अलग बातें हैं। जाति कभी भी समाज नहीं हो सकती, यही भ्रम है लोगों को, क्योंकि वो अपनी जो जाति वर्ण व्यवस्था के तहत दी गई एक जो है कार्य है, गुलामी है, उस गुलामी में ही हम प्रसन्न हैं, उस जाति में ही प्रसन्न हैं, अपने जाति पर ही गर्व कर रहे हैं। इसलिए जो है हम अपनी एक छोटी सी बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं और जाति व्यवस्था को मजबूत करने में जो है हम खुद ही लगे हुए हैं। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि जाति समाज नहीं बन सकती, और किसी दिन मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मैंने हालांकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया है, और इन दोनों पुस्तकों पर जो है वीडियोस जो है बनाए हैं, और इनको आप प्ले लिस्ट पर जाकर उनको क्रम से जो है आप उन कड़ियों को देख सकते हैं। तो बात कर रहा था कि जैसे एक तो जाति जो है कभी समाज नहीं हो सकती, दूसरा 4 वर्ण जो है, अगर वास्तव में कोई ये कहे कि चारों वर्ण फिर से जो है लागू हो जाए, या आज भी चल रहे हैं लेकिन नहीं चल रहे हैं, गलत। आज जाति प्रथा चल रही है और वर्ण व्यवस्था नहीं चल रही, लेकिन जो है हमें दिखाई देता है कि वर्ण व्यवस्था चल रही है। और बाबा साहब कहते हैं वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू नहीं किया जा सकता, इसको लागू करने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। और आप चाहे तो जो है आप उन बाबा साहब की जो पुस्तक है उनको जो है पढ़ सकते हैं, और मैंने छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से भी उसका जो है वर्णन आप तक पहुँचाया है। तो वास्तव में जो है ऐसे कौन कौन से कारण जिसके कारण जो है वह फिर से जो है वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी है और बड़ी मजबूती से है। तो इसका कारण क्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए बाबा साहब ने जो है अपनी किताबों में जो है बताया है। तो आप ज़रूर जो है इन वीडियोस को देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जैसे देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो लेकिन बात आती है, किसी ब्राह्मण से यदि आप पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, तो वो कहेगा कि ब्राह्मण है। लेकिन अगर किसी शूद्र से यानी अति शूद्र से उनसे पूछोगे तो आप जो है अपनी जाति बताएंगे, जो भी है, अहीर, जाटव, नरवरिया, रावत, वाल्मीकि, या जो भी अन्य प्रकार विभिन्न 6743 जातियाँ प्लस उपजातियाँ, बहुत सारी उसके नाम बताओगे। लेकिन ब्राह्मण से पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि मेरी जाति ब्राह्मण है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसने बड़ी चतुराई से उस वर्ण को जो है उसी को जाति कहता है, उसी को वर्ण कहता है, यानी कि अपने उसमें जो है जाति का निर्माण नहीं किया, और निचले शूद्र में जो है इतनी सारी जातियों को निर्माण किया। तो आप इस पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।